हाँ दोस्तों, तो ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम काफ़ी टाइम पढ़ भी लेते हैं और अलग-अलग जगह से खूब सारा कंटेंट हमने पढ़ लिया है। इसके बावजूद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे आपका जीके का, इंग्लिश के वोकैब हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो क्लिक आंसर आना चाहिए वो नहीं आता। मैथ्स में बहुत बार ऐसा लगता होगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला भी पढ़ा और 2-3 जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में उस टाइम पे जब आपको 20 सेकंड में आंसर करना होता है तो वो याद नहीं आता, समझ लो। फिर जब थोड़ा सा उस पर टाइम दिया जाता है तब वो याद भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसलिए इन चीज़ों का हमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस पॉइंट को समझना, तो जो सबसे पहली चीज़ है फास्ट रिकॉल करना। मेमोरी में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको फास्ट रिकॉल करना, तो इसके दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं जिनसे हम ये फास्ट रिकॉल कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, और ये सब लोग करते भी हैं। इसके बाद मतलब इसको मैं सेकंड बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा प्रैक्टिस करना। तो जो पहला तरीका है वो है स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग करना। आपका जो लर्निंग का जो तरीका है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है। फिर आप प्रैक्टिस करते चलोगे। अब एक चीज़ ये बताओ, जो बच्चा 3 साल से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सपोज कोई भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, 3 साल में उसने कितना कंटेंट पढ़ लिया होगा, कितनी बुक्स, कितने क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है कि आप क्या करते हो कि ये बुक से ये चैप्टर पढ़ लिया, इस टीचर का ये वीडियो देख लिया, वो वहां से कोई पीवाईक्यू का निकाल लिया, किसी को पीडीएफ मिल गई उससे आपने सोल्व कर लिए, समझ लो। तो जो आपका जो लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। तो अब वो स्ट्रक्चर्ड क्या होगा ये भी अब बहुत अच्छे से समझते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पे जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को माइंड में जाने में हम माइंड उसको कैसे स्टोर करता है और कैसे रिट्रीव करता है, समझ लो ना। जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ी तो माइंड में वो कैसे जाके स्टोर होगी, माइंड उसको कैसे समझेगा, जब आपको दोबारा जरूरत पड़ी तो माइंड उससे जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन सबसे पहले ये तो पता हो कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। पहले मैं इसको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, फिर हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। अब आप एक बार आपको एक मूवी है द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप देखोगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, और वो देखनी भी चाहिए कभी फ्री टाइम में, ठीक है ना, अच्छी मूवी है। आप इधर उधर की बकवास चीजें देखने की बजाय जो मैं आपको मूवीज वगैरह रिकमेंड करूँ आपको देखो, वहां से आपके लर्निंग्स आएंगे, ठीक है ना। तो मूवी है द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। यहाँ मैं थोड़ी सी थीम बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये अफ्रीका के आदिवासियों में शूट किया हुआ है। तो एक प्लेन जा रहा है, उसमें से एक कोका कोला की जो खाली बोतल होती है ना, कांच वाली, ठीक है ना, वो बोतल वो हेलीकॉप्टर से नीचे डाल देता है। फिर वो नीचे बोतल किसी आदिवासी को मिलती है अफ्रीका के जंगलों में। फिर वहां से वो कहानी शुरू होती है। उनको पता ही नहीं कि ये क्या है। वो क्या सोचता है कि ये कोई भगवान की कोई चीज भेज दी, उसके लिए तो मिरेकल हो गया ना, उन्होंने कहा तो वो बोतल कभी देखी नहीं, समझ लो। फिर उसके वो अलग अलग यूज ढूंढते रहते हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि यदि आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है तो आप चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे कभी भी। जैसे वो आदिवासी, उसको नहीं पता है कि ये बोतल है, आप एक बहुत अच्छा फोन दे दो आदिवासी को, ठीक है ना, अफ्रीका के जंगलों में उसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं, उसके लिए तो वो चमत्कार है, कोई यूज थोड़ी ना, समझो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ये चीज बता रहा हूँ कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, ये चीज समझिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी पैलेसेज, ठीक है ना। मेमोरी पैलेसेज जैसे 4-5 अलग अलग थीम है, वो हम आगे के जो सेशंस रखेंगे उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, कैसे लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो है स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग क्या है और हमें कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में जैसे आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, कोई फॉर्मूला देखा है, कोई वोकैब याद किया या जीके का कोई चैप्टर पढ़ा,
तो हमारे माइंड में पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज से रिलेटेड, ठीक है ना, तो वहां उसके पास जाके न्यूरॉन्स की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है ना। तो वो अलग अलग न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स बनते हैं। फिर जब आप दिन में सोते हो या रात को सोते हो तो वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट होती है। तो सोना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद आना जरूरी है लॉन्ग रन मेमोरी के लिए। जब आप उसको रिकॉल करते हो, ठीक है ना, जब आप उसको रिकॉल करते हो कोई भी फॉर्मूले को या कोई वर्ड को, किसका मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, तो फिर माइंड में वो बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन, फिर माइंड उनको ढूंढता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन थी, फिर वो उसको रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन यदि हम बार बार प्रैक्टिस करते चलें तो वो न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो वो आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन इसके साथ यदि हम अपना जो लर्निंग है वो स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट कर दें तो माइंड के लिए काम आसान हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो ये रूम है और इसमें खूब सारे सेल्फ हैं, ठीक है ना, आपने बायो की बुक एक जगह रख दी, आपने कार्टून की बुक एक जगह रख दी, ठीक है ना, आपने स्टोरी की बुक एक जगह रख दी, साइंस फिक्शन एक साइड में रख दिया। फिर जैसे आपको मन में हुआ क्या मुझे साइंस फिक्शन की देखनी है, बुक देखनी है, आपने फटाफट ले लिया। ये चीज हम सॉन्ग्स के साथ भी करते हैं, मूवीज के साथ भी करते हैं कि ये किशोर कुमार के गाने ये एक साइड में, अरिजीत कुमार के हैं ये एक साइड में, समझ रहे हो। तो ये इस टाइप से क्या होता है, जब आप सॉर्ट आउट कर देते हो चीजों को तो माइंड के लिए उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना आसान हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको ये है कि मुझे अरिजीत सिंह का कोई गाना देखना है, तो आप फटाफट उस फोल्डर में जाओगे, आप देखोगे कि अच्छा ये 2 गाने सिलेक्ट कर लिए। वही समझ लो, वही यदि आपको 1000 गानों में सिलेक्ट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो जो माइंड है उसकी फंक्शनिंग को समझना क्लियर हुआ है। अब स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आपको एवरेज पढ़ाया है, अभी मैं आपको SICI करवा रहा हूँ, तो वहां पे आप ये देखोगे कि मैं एक फॉर्मूला लेके स्टार्ट करता हूँ, पूरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट उस एक फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, उसी में हम मॉडिफाई करते चलेंगे और एक कहानी सी चलती चलेगी, ठीक है ना। पूरे टाइम आपको एक कहानी की फॉर्म में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता चलूंगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हुई, ठीक है, वो आपका बेस बन गया। अब इसके बाद मान लो आपको लगा कि सर मैं मॉक दे रहा हूँ या कोई PYQ लगाया, वहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के 2 अच्छे क्वेश्चन मिले जिनमें लैंग्वेज में वेरिएशन था या कैलकुलेशन अच्छी थी, तो क्या करोगे आप, उससे जो आपने पढ़ा है उसी में प्रॉपर जगह पे जाकर उसको इंसर्ट कर दोगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं तो आप उनको बार बार रिवाइज कर लोगे, जो नई इंफॉर्मेशन आई उसको प्रॉपर जगह पे आपने फिट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है इसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको बार बार एफर्ट करके प्रॉपर बनाना होता है। लेकिन एक बार जब चीज प्रॉपर बन गई, और एक प्रॉपर बनाने में 6 महीने 10 महीने लग जाएंगे, क्लियर है। जैसे ही वो प्रॉपर होगी ना, उसके बाद आपकी जो लर्निंग है वो 10 टाइम्स हो जाएगी, क्लियर हुआ। और जो आपने पूरे साल पढ़ा आप उसको फटाफट रिकॉल भी कर लोगे। इसलिए जब आगे भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे आपको डेवलप करना है। यहाँ मैथ्स में मैं करवा रहा हूँ, इंग्लिश में मैम ने भी उसी लेवल पे चीजें करवाई हैं, जो गॉडफादर जीके वाली बुक है वहाँ भी इसी लेवल पे चीजें हैं, ठीक है ना। वो क्या में आपने देखो मैम आपको कहानियां सुनाती रहती है, ओरिजिन है, मिथोलॉजी है सब, तो उससे क्या होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। और जैसे हमें 20 सेकंड में रिकॉल करना होता है, 20 भी क्या मतलब 5 सेकंड मानो यार फॉर्मूला रिकॉल करना है, तो यदि 5 सेकंड में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो एंजाइटी आ जाती है एग्जाम में, समझ लो। तो वो जो रिकॉल करने का टाइम है वो बहुत ही ड्रेस्टिकली आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, ये सब मैं आपको पैरेलल बताता चलूंगा। और जो मेमोरी पैलेसेज हैं, ठीक है, ये सब जो मेमोरी को कैसे इन्हांस करना है, लॉन्ग रन मेमोरी क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट में आगे वाले सेशन में आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये माइंड कैसे वर्क करता है और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे प्रैक्टिस, पहले स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें अरेंज करनी है, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वही बात याद रखना, वो सेल्फ है, ठीक है। आपके पास 1000 बुक हैं, आपने उनको 20 जगह पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद कभी भी कोई बुक ढूंढनी होगी आप फटाफट फाइंड कर सकते हो। यही प्रोसेस हमारे माइंड का है।
यदि आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग की है तो आप बहुत फास्ट एग्जाम में रिकॉल कर लोगे और प्रैक्टिस करना भी आसान होगा। तो इसी तरह के बेस्ट सेशंस के लिए आप जुड़े रहो, मैं आपको लगातार गाइड करता रहूँगा।